बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और हम कोशिश करेंगे कि मिलके कंप्यूटर साइंस सीखें। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में सिंपल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम को समझने से पहले एक एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सपोज आपने कोई भी डिश कुक करनी है। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपने बिरयानी बनानी है। अब अगर तो आपको बिरयानी नहीं बनानी आती तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन उसकी रेसिपी फाइंड करेंगे या फिर यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लेंगे। अब उस रेसिपी में आप क्या करेंगे, उस रेसिपी में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बिरयानी बनानी है। इसी तरह जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, बिरयानी बना लेंगे। इसी तरह अगर आपने कोरमा बनाना है तो आप कोरमा की रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कोरमा बना लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमुआ होता है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने किस तरह से वर्किंग करनी है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सिंपल हम कह सकते हैं, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या होता है, हिदायत का मजमुआ होता है और ये कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, के करना क्या एंड हाउ टू डू इट, और किस तरह से उस काम को परफॉर्म करना। और डिफरेंट प्रोग्राम्स हम बनाते हैं और वो डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं, और हर प्रोग्राम का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसको मजीद समझने के लिए आप एग्जांपल ले लें कि जब भी आप कंप्यूटर पे कोई वीडियो गेम खेलते हैं। अब अगर वीडियो गेम की बात की जाए तो वो खुद भी क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। अब जिस बंदे ने वो गेम बनाई है, डेवलप की है, उस बंदे ने पहले से इंस्ट्रक्शंस बना के रख दी है कि ये गेम किस तरह से मूव करेगी, इसमें जो करेक्टर है वो किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से आप गेम के साथ इंटरेक्ट करोगे। लेट्स सपोज अगर आप अप एरो की को प्रेस करते हो तो करेक्टर क्या आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हो तो करेक्टर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस हमने गेम को दे दी हुई हैं, और जो कि इंस्ट्रक्शंस बता रही हैं कि गेम में जो करेक्टर है वो किस तरह से मूव करेगा। इन शॉर्ट आप कह लो कि आप गेम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करोगे। इसी तरह अगर एग्जांपल ले ली जाए, आप डेली लाइफ में स्मार्टफोन्स के ऊपर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस यूज करते हो और उनके अलग अलग टास्क होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं। अगर एग्जांपल ले लें, अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है तो आप किसका यूज करते हैं, गूगल का। गूगल भी क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप डिफरेंट वेब ब्राउजर यूज करते हैं, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन यूज करते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स यूज करते हैं, वीडियो प्लेयर्स यूज करते हैं। ये सब एप्लीकेशंस क्या है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, जिसमें हमने क्या किया होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दिए होते हैं और उसी के मुताबिक क्या करता है, वो चीज वर्किंग करती है। और ये चीज समझने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि प्रोग्राम खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर हमने उसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो हम खुद उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि अगर टीचर है तो अगर तो मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपने बैग में से कॉपी निकालो या फिर अपनी सीट पर खड़े हो जाओ, तो ये मैं उसे क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल सेम इसी तरह एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने किस तरह से वर्किंग करनी। इसी तरह एक एग्जांपल ये आप कंसीडर कर लें, जिसमें एक छोटा सा प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो सिंपल एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मतलब आप उसे कह लें कि एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब इस इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि सिंपल स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना है। तो हमने इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया कि इस हेलो वर्ल्ड को क्या करो, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो। और नीचे अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे देखें तो वहां पे देखें बिल्कुल सेम हेलो वर्ल्ड क्या प्रिंट हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड क्या करना है, प्रिंट करवाना।
इसी तरह जब ये इंस्ट्रक्शंस आप प्रोग्राम पे राइट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को फीड कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सेम इस तरह जिस तरह स्टडी है, तो जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो हम कहते हैं ही इज स्टडिंग, कि वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह प्रोग्राम बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। और जो पर्सन प्रोग्राम बना रहा होता है उस शख्स को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। अब एक और चीज काबिल गौर है कि जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं हम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के अंदर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, तो मैं उर्दू में बात करूंगा या फिर इंग्लिश में बात करूंगा। इसी तरह जब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे समझाना है। अब काफी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है जिनका यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिसमें सी आ जाती है, सी प्लस प्लस आ जाती है, सी शार्प, जावा, और इसी तरह काफी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज की अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं, और उनके मुताबिक हम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए उन्हें यूज करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने यही चीज देखनी थी। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से सुन लें या फिर कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इस बुक का जो टॉपिक नंबर 1.1 है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।